राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ जो लेडीज़ हैं उनका जो है सवाल होता है कि जो रबर सीट आप यूज़ करते हैं कि उसका यूज़ कैसा है, उसको हम कैसे यूज़ करें, कहाँ पर ये मिलती है, या फिर रबर सीट यूज़ करना अच्छा है बैग में या नहीं, सही होता है या नहीं, या उसके क्या फ़ायदे हैं। तो वो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि जो भी कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि रबर सीट कहाँ पर मिलती है, कैसी होती है, क्या यूज़ है उसका, तो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये पूरी सीट है मेरे पास, रबर सीट है और ये एकदम जैसे आपका क्राफ्ट पेपर होता है, तो जो स्पार्कल वाला होता है, तो वो जो आपके ग्लिटर आते हैं, ग्लिटर पेपर आता है, तो उसी तरह की होती है कुछ। देखिए इस तरीके से अच्छे से देख सकते हैं आप इसकी मोटाई भी। ये देखिए, तो आपको ये दो साइज में आती है। एक तो मतलब इससे मोटा आता है, तो आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, जो आपको सबसे कम मोटाई में मिले वो आपको लेना है। तो आपको देखिए 2 mm से ज़्यादा नहीं लेना है। आप बोल सकते हो शॉप पे जाके कि अगर रबर सीट आपको लेनी है तो वो 2 mm की आपको लेनी है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि रबर सीट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और मैं क्यों यूज़ करती हूँ, कब से यूज़ कर रही हूँ, क्या रबर सीट ही यूज़ करना ज़रूरी है या फिर फ़ोम सीट भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, फ़ोम सीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ोम सीट का क्या होता है ना, फ़ोम सीट हमारी ऐसी होती है, फ़ोम सीट को जब आप यूज़ करते हैं तो मान लिया आपने बैग बनाया, फिनिशिंग का भी हमारा सवाल होता है। जो रबर सीट आप यूज़ करते हैं तो वो जैसी भी शेप में आप लेना चाहो वो शेप उसकी बरकरार रहती है लास्ट तक। आप कितना भी वॉश कर लीजिए ये आपकी फटती नहीं है। जो फ़ोम होता है, अगर आप फ़ोम को यूज़ करते हैं तो देखिए, मैं जो फ़ोम यूज़ करती हूँ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वो इस तरीके से देखिए, मोटे वाला है, थोड़ा थिक वाला। तो ये फ़ोम मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से फ़ोम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोम आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का 5 mm 6 mm का ले लें, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप बैग को धुलेंगे तो वो आपका फटना शुरू हो जाएगा या फिर आपका दब जाएगा। तो उसकी बाद में क्या होता है, उसकी जो शेप रहती है वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो जो आप रबर सीट यूज़ करते हो, रबर सीट में आपको क्विल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और आप जितना भी चाहे वॉशिंग मशीन में आप वॉश कर लीजिए, चाहे आप हैंड वॉश कर लीजिए, लेकिन जो रबर सीट होती है वो आपकी कटती नहीं है या आपकी दबती भी नहीं है। और जो उसका आकार होता है, जो भी आकार आप बैग का ले रहे हो, देना चाह रहे हो, वो आकार में वो ढल जाती है और बहुत ही अच्छी शेप आती है, थिकनेस भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है रबर सीट का ही हमेशा यूज़ करती हूँ। रबर सीट का यूज़ मैं देखिए बैग में काफ़ी टाइम से बना रही हूँ। मुझे कम से कम 7 साल हो गए हैं, 6 से 7 साल बैग को बनाते हुए। लेकिन क्या है, मैं हमेशा से ही जो मैंने यूज़ किया है वो मटेरियल यूज़ किया है रबर सीट। ये आप कहीं पे भी शॉप पे जाएँगे तो मैं आपको बता देती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 मीटर के करीब की होती है। पूरी जो सीट होती है वो 2 मीटर की लंबाई की होती है और जो इसका अर्ज होता है वो आपका 36 से 30, मतलब 36-37 इतना ही आपका होता है, जो चौड़ाई इसकी होती है, तो वो इतनी होती है। तो आपको मैं और एक बात बता दूँ कि जो ये मिलती कहाँ पे है, तो जो ये रबर सीट होती है वो कुछ लोग होते हैं, अधिकतर लोग होते हैं जो सलवार का पाइचा होता है, मोहरी जो होती है उसमें भी यूज़ करते हैं। तो हमारे इलाके में जो रूरल एरिया है, हमारा गाँव वाला इलाका है, वहाँ पे इसको डल्लब भी बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं। भाई जो है, अगर आप करने जाएँगे तो शॉप पे या तो हम डल्लब बोलेंगे या फिर हम रबर सीट बोलेंगे, तो वो बोल के हम ला सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पर जो मिलती है, जो भी हम सिलाई का मटेरियल जहाँ से भी लाते हैं शॉप पे, जिस शॉप पे थ्रेड वगैरह मिलती है, लेसेस वगैरह मिलती है, सिलाई का जितना भी सामान है वो मिलता है, इलास्टिक वगैरह, वहीं पे ये अवेलेबल होती है। वहीं पे आप पूछेंगे तो वहाँ पर ये रबर सीट जो है आपको मिल जाएगी। कहीं-कहीं क्या होता है, पिंक कलर में भी ये आती है और जो है ये इस तरीके का क्रीम कलर है, वाइट तो नहीं है।
क्रीम कलर में इस तरीके से आती है, ब्लैक में भी आती है, लेकिन अधिकतर आपको जहाँ पर भी मिलेगी सिलाई वाली सोप पर तो वो आपको इस तरीके से यानी कि इस कलर में मिलेगी। और कहीं पर ऐसा होता है कि जो बैग मार्केट अलग से होती है, जहाँ पे बैग बनाने वाला मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जो आजकल रेडीमेड जो बैग आते हैं उनमें भी सब जो है रबर सीट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है इंटरफेस से जो है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, रबर सीट भी कर सकते हैं, फोम सीट भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग भी है कि हमें प्राइस को मेंटेन करके चलना होता है कि जो फोम सीट है उसका प्राइस कितना आएगा, और फिनिशिंग के ऊपर भी बात होती है। तो ये जो रबर सीट है ये आपको पूरी जो 2 मीटर की यानी कि पूरी जो सीट है वो आपकी कहीं पे 50 रुपये और कहीं पे 60 रुपये इस तरीके से मिल जाती है। होलसेल मार्केट में आप लोगे तो हो सकता है आपको 45-50 के आसपास मिल जाए, लेकिन ये जो पूरी सीट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 50 से 60 में। तो ये 2 मीटर की सीट आपको इतने रुपए में आराम से मिल जाएगी। तो मतलब इतना भी महंगा हिसाब नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है। और जो आपकी ये वाली फोम सीट होती है ये भी आपकी सीट वही 2 मीटर की ही आती है और इसी तरीके का इसकी चौड़ाई और लंबाई होती है, लेकिन ये आपकी जो है 6 mm की फोम सीट है। तो ये फोम सीट जो है आपको मार्केट में थोड़ा और महंगा मिलेगी। जो हल्के वाली बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं बेकार वाली आती है, अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है, तो वो आपको पड़ जाएगी 30 में पड़ जाएगी। लेकिन जो ये वाली है ये आपकी डबल से भी ज़्यादा लेयर वाली यानी ट्रिपल है, वो 2 mm में आती है और ये आपकी मिलेगी 6 mm में। तो 6 mm में आपको 70 या 80 में पड़ेगी। तो ये पूरी सीट जो है आपकी 70 या 80 में आपको सोप से मिलेगी। ये तो आपको जो फोम सीट है ये आपको सिलाई वाली सोप पे ही आराम से मिल जाएगी, आपको बाकी कहीं पे भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी जो है हर जगह का अलग अलग जो है प्राइस होता है। मैंने ये नहीं बोल सकती कि प्राइस हो सकता है 80 से थोड़ा बहुत ऊपर मिले या कम मिले, आपके यहाँ पर कहाँ मिलेगा, लेकिन सिलाई की शॉप पर ही ये मिल जाता है जहाँ पर सिलाई का सामान आपको मिलता है। और ये जो रबर सीट है ये भी वहीं पर मिल जाती है। बाकी अगर आपके यहाँ पर कहीं पर भी बैग मार्केट है या बैग वाली शॉप है जहाँ से बैग का चैन वगैरह मिलती है तो वहाँ से आपको आसानी से ये रबर सीट मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इसमें आपकी क्या झंझट है, इसमें रबर सीट में आपको प्रिंटिंग करने की झंझट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं कहीं क्या होता है हमें जो है अधिकतर बैग में मैं रबर सीट यूज़ करती हूँ, कुछ बैग्स में मैं फोम सीट यूज़ करती हूँ, और जो है कहीं कहीं पर क्या होता है इंटरफेस हम यूज़ कर लेते हैं बुकरम ये वाली। तो ये इस तरीके से जो बुकरम आती है, एक आती है पेस्टिंग वाली बुकरम आती है, तो जो हम आयरन करते हैं तो वो वहीं पे पेस्ट हो जाती है कपड़े के ऊपर। तो ये भी आपकी जो है ये 30 रुपये मीटर आपको मिल जाती है, 30 से 40 रुपये मीटर। कहीं पर भी आप लोगे तो 30 से 40 रुपये मीटर अवेलेबल है, कहीं पे 30 का रेट मिलेगा, 35 का, 40 का, इस तरीके से आपका रेट मिलेगा। और ये भी एक अच्छा इंटरफेस है। अगर मान लिया आपका कपड़ा क्या होता है कि एक फ्यूजिंग पेपर आता है, तो फ्यूजिंग पेपर फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो गया है, लेकिन वो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बुकरम से पतला सा होता है। और अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो आप उस पे फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे प्रिंट या कंट्रास्ट में आप उस पे कुछ भी यूज़ करेंगे, कुछ भी मतलब कपड़ा यूज़ करेंगे, कोई भी कलर यूज़ करेंगे तो वो एकदम उभर के आता है और एकदम स्मूथनेस थोड़ा जो होता है वो क्लियर हो जाता है, एकदम सफाई आती है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम होता है। तो फ्यूजन पेपर आपका मिल जाएगा, वही है आपका 20 से और 30 के बीच में आपको मिलेगा, 20 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर, 25 रुपये मीटर। तो ये भी आपका सिलाई की शॉप पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बैग से रिलेटेड जो ये मटेरियल है ये मैंने आपको बता दिया है, और जो सिलाई की शॉप पे आप जाएंगे तो वहीं पर ही आपको जो चेन होती है वो भी मिल जाती है और जो आपके रनर होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो जो चेन होती है, चेन आपकी अधिकतर क्या होता है आपको कलरफुल नहीं मिलेगी।
तो कलरफुल नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो अवेलेबल होती है हर जगह सिलाई की शॉप पर, तो 2 तरह की चेन आपकी अवेलेबल मिलती है 2 कलर में, एक वाइट में और एक आपकी ब्लैक में। अगर आप चाहेंगे कि आपको कलरफुल मिले, गोल्डन में मिल जाए, आपको रेड में भी मिल जाए, ग्रीन में भी मिल जाए, तो वो आपकी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी नहीं मिल पाती है, सिर्फ वाइट और ब्लैक में ही मिलती है। और अगर आप कहीं पर यूज़ करते हैं, जैसे वेलक्रो होती है, जो चिपकाने वाला मटेरियल होता है, वो भी आपका जो आता है वो मीटर में आता है। तो वो आपका इंच के हिसाब से कहीं-कहीं क्या होता है 1 रुपीज़ पर इंच हो गया, कहीं पर आपका थोड़ा कम पड़ गया, या कहीं पर आपका हो सकता है ज़्यादा भी पड़ जाए। वैसे 1 रुपीज़ पर इंच के हिसाब से ये मिल जाता है, या फिर 30 रुपीज़ पर मीटर भी मिल जाता है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आज आपको बता दिया है कि रबर सीट का जो इस्तेमाल करते हैं उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, और रबर सीट कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है। देखिए, मैं आपको इसको खड़ी होके दिखाती हूँ पूरा खोल के, इस तरीके से। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप देख लीजिए, इस तरीके से। ये मैं इसको डबल फोल्ड करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये 2 मीटर की इसकी लंबाई है, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी जो है सीट आती है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आपको मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका कन्फ्यूजन था या जो भी आपके सवाल थे, वो उसका आपको आंसर अच्छे से मिला या नहीं मिला, ये भी बताइएगा। और हाँ, एक कमेंट था कि मैं पुणे से हूँ, और पुणे में जो है ये रबर सीट नहीं मिलती है। तो हम जो है हर जगह का अलग-अलग होता है। मुंबई से मैंने देखा था कि मुंबई में तो एक बैग मार्केट है, तो वहाँ पर मिलती है ये। और देखिए, पुणे का आपको सर्च करना पड़ेगा, अलग-अलग एरिया का अलग-अलग हिसाब होता है, आपके एरिया में कहाँ क्या मिलता है, तो वो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा। आप पूछिए किसी से, और जो है सर्च कीजिए। आप जो स्टिचिंग करते हैं उनके पास जाकर पूछिए कि आप सामान कहाँ से लाते हैं, और जहाँ से आप सामान लाते हैं क्या वहाँ पर रबर सीट भी मिलती है। तो आप पूछेंगे, तो आपको कहीं न कहीं से सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल ही जाएगा। देखिए, थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं भी करती हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, मेरे पास इस चीज़ के लिए भी कमेंट आए हुए हैं कि इस चीज़ की एक वीडियो बनाकर डालिए कि आप इतना काम कैसे करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे बेबी का भी काम करते हैं, और कैसे आप वीडियो बना लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, मेरी वीडियो आने वाली है, तो उसमें भी मैं आपको सबको बताऊँगी कि मैं कैसे सब काम करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हुई या नहीं, जो जानकारी आप चाहते थे वो आपको मिली या नहीं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि, या फिर आपके मार्केट में जहाँ मैंने बताई है नहीं मिल रही है ये रबर सीट वग़ैरह, तो आप एक बार किसी सिलाई करने वाली से कन्फर्म ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पे आपको ज़रूर बता देगी। या तो बैग मार्केट में जाइए, कोई बड़ी सिलाई की होलसेल वाली जो है शॉप हो, वहाँ पर जाइए, तो आपको कहीं न कहीं से ज़रूर पता लग जाएगा, 1-2 से अगर आप पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, मैं चलती हूँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।